सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। संस्कृत साहित्य की परंपरा में विद्याओं का या ज्ञान परंपराओं का अनादिकाल से आज तक निरंतर विकास होता रहा है। विद्याओं का, शास्त्र परंपराओं का या ज्ञान मीमांसाओं का इतिहास यदि हम देखते हैं तो बताया जाता है कि पहले एक ही विद्या थी, आन्वीक्षिकी विद्या। फिर आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, ये तीन विद्याएं हो गई। आन्वीक्षिकी तर्कशास्त्र है, उसमें सबसे पहले चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग, ये तीन दर्शन आते थे। बाद में उसमें न्याय और मीमांसा, इन दर्शनों का भी समावेश, न्याय मीमांसा और वैशेषिक का भी समावेश किया गया। 6 दर्शन उसमें हो गए आन्वीक्षिकी के अंतर्गत। त्रयी, तीनों वेद। वार्ता, कृषि पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये तीन विद्याएं हुई, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता। फिर दंड नीति, डिप्लोमेसी, गवर्नेंस, ये चौथी विद्या जोड़ी गई तो 4 विद्याएं हो गई। इन 4 विद्याओं की 6 वेदांग मिला करके 10 में 4 और जोड़े, इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा, तो 14, चतुर्दश विद्याएं हो गई। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 14। उपनिषदों में 18 विद्याएं गिनाई गई हैं। उनमें देव विद्या, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या आदि भी जोड़ी गई। उपवेद भी जोड़े गए। चतुर्दश विद्याओं में 4 उपवेद जोड़ते हैं तो 18 हो जाती हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और कृषि वेद, ये चारों वेदों के क्रमशः एक एक वेद हैं, उपवेद हैं। 18 विद्याओं का शिक्षण गुरुकुलों में किया जाना चाहिए, ऐसी परंपरा चली आ रही थी। फिर भी 18 के पश्चात भी जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता जाता है, विद्याएं बढ़ती हैं, ज्ञान परंपराएं बढ़ती हैं, नई विद्याएं आती हैं, नए शास्त्र आते हैं। शुक्राचार्य 9वीं शताब्दी में 32 विद्याओं का परिगणन करते हैं। उन पर मैंने अन्यत्र अनेक बार चर्चा की है। विद्या अलग है, कला अलग है। 64 कलाएं गिनाई गई हैं। शुक्राचार्य विद्या और कला में क्या अंतर है, इस पर भी बात करते हैं। कोई ज्ञान जब हम चित्त में धारण करते हैं किसी विषय का, वह ज्ञान हमारे पास रहता है। उसको जब शब्दों में बांध करके शास्त्र में लिखते हैं तो शास्त्र वह हो जाता है, ग्रंथ में लिखते हैं तो वह शास्त्र हो जाता है। ज्ञान और शास्त्र, ये 2 विद्या की कोटियां हैं। चित्त में अवधारित है, हम जानते हैं, समझते हैं, वह ज्ञान है। और ग्रंथ में उसको हमने लिख दिया है तो शास्त्र रूप उसको प्राप्त हो जाता है। सूत्र में, कारिका में, गद्य में, पद्य में हम अपने ज्ञान को शब्दबद्ध करते हैं और लिखित रूप दे देते हैं, शास्त्र में वह आ जाता है। वह विद्या के ये 2 रूप हो जाते हैं। और कोई भी विद्या यदि प्रयोग में लाई जाए और प्रयोग में यदि सौंदर्य है उसमें, तो वही कला हो जाती है। 64 कलाओं का परिगणन किया गया। उनमें एक दूसरे की सीमाओं का स्पर्श भी करती हैं विद्याएं। विद्या और कला, जब तक ज्ञान है चित्त में या ग्रंथ में ज्ञान है तो विद्या रहती है। प्रयोग में जब हम उसको उतारते हैं तो वह कला हो जाती है। संगीत विद्या है, संगीत शास्त्र है, 7 स्वरों को जानता है और तीव्र, मध्यम, तीव्र और कोमल जानता है। अलग अलग रागों में कौन से स्वर लगते हैं यह जानता है, तो पंडित है। संगीत विद्या जानता है, संगीत शास्त्र जानता है। संगीत शास्त्र यदि जानता है तो गा सकता हो अच्छा, यह आवश्यक नहीं है। बहुत बड़े बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, संगीत शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, पर वे गान में निपुण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि वे गान भी अच्छा करने लगे तो गान कला, वही विद्या कला जीवन में उतरती है तो वह कला हो जाती है। विद्या का, ज्ञान का जीवनोपयोगी रूप कला हो जाता है। यह परंपरा रही है। शुक्राचार्य ने 32 विद्याएं बताई, उनमें देश, भाषा, ज्ञान, यह भी एक विद्या है, उन्होंने बताई। देश, हमारा भारत देश, भारतवर्ष बहुभाषी देश अनादिकाल से रहा है। वेदों के काल से ही इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती रही है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, पृथ्वी सूक्त में अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि अनेक भाषाओं को बोलने वाले मनुष्य इस धरती माँ की गोद में
खेलते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। सनातन काल से यह देश बहुभाषी रहा है और केवल एक भाषा कभी नहीं रही, एक भाषा का अन्य भाषाओं से संपर्क भी सदैव बना रहा। संस्कृत भाषा हो या अन्य कोई भाषा हो, इनमें आदान प्रदान बराबर, उभयनिष्ठ आदान प्रदान, अन्योन्याश्रय आदान प्रदान, दुतरफा आदान प्रदान इन भाषाओं में परस्पर रहा। इसलिए एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। कुणाड्य की बृहत कथा वड्ड कहा प्राकृत में, प्राकृत का ग्रंथ था, उसके संस्कृत में कम से कम 5 रूपांतर किए गए क्षेमेंद्र के द्वारा, सोम स्वामी के द्वारा और अन्य रचनाकारों के द्वारा कुणाड्य की बृहत कथा के संस्कृत में रूपांतर हुए। बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्ध स्वामी का 3 तो में प्राप्त होते हैं, उसके अतिरिक्त 2 अन्य रूपांतरों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए अनुवाद अत्यंत प्राचीन काल से परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी। पर अनुवाद शब्द इस समय जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उसके अर्थ में हमारे यहाँ नहीं था। आजकल अनुवाद शास्त्र का, अनुवाद विद्या का और अनुवाद कला का बहुत महत्व हो गया है। इसलिए शुक्राचार्य ने जो 32 विद्याएं गिनाई हैं और कामसूत्र में वात्स्यायन ने जो 64 कलाएं गिनाई हैं, 64 कलाओं में भी और 32 विद्याओं में भी देश, भाषा, ज्ञान, कला और विद्या दोनों के रूप में परिगणित है। यदि देश की विभिन्न भाषाएं जानता है तो भाषा ज्ञान की कला, अनुवाद की कला भी उसके पास है कि एक से दूसरी भाषा में व्यवहार वह कर लेता है, एक भाषा में जो कहा गया है उसको दूसरी भाषा में बता सकता है। तो अनुवाद की कला भी उसके पास है, देश भाषा ज्ञान होने के कारण, विविध भाषाओं का ज्ञान होने के कारण। और देश भाषा ज्ञान, भाषाएं जानता है पर व्यवहार उनका संपर्क के लिए दुभाषीय के रूप में नहीं कर रहा है, तो कला के रूप में प्रतिफलित नहीं हुई है विद्या, तो विद्या कला के रूप में भी प्रतिफलित हो। तो अनुवाद एक शास्त्र भी है, विद्या भी है, अनुवाद विज्ञान भी है, अनुवाद शास्त्र भी है, अनुवाद कला भी हो सकती है। आधुनिक काल में अनुवाद का बड़ा महत्व हो गया, इसलिए सारे विश्व में अनुवाद का महत्व स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों में, विशेष रूप से विदेश के विश्वविद्यालयों में अनुवाद विज्ञान के विभाग खोले गए, क्योंकि विश्व को अनुवाद की आवश्यकता है। विश्व की जो अगणित भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं विश्व की हैं, उनमें परस्पर अनुवाद किए जाने की आवश्यकता है ताकि विश्व में लोग परस्पर एक दूसरे के निकट आएं अनुवादों के माध्यम से। इसलिए अनुवाद विज्ञान का बड़ा महत्व माना गया और ट्रांसलेशन स्टडीज के विभाग विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में खोले गए। भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अनुवाद विज्ञान का विभाग कार्यरत रहा है। उसमें प्रोफेसर A.K. सिंह उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। वे संस्कृत काव्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के अच्छे विद्वान थे और अंग्रेजी के वे आचार्य रहे हैं। उन्होंने अनुवाद विज्ञान को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा महनीय कार्य उस विश्वविद्यालय में किया। कुछ अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी अनुवाद विज्ञान पर कार्य होता है। अनुवाद को शास्त्र के रूप में, विज्ञान के रूप में विकसित करने पर और अनुवाद कला को प्रोत्साहन देने पर बातचीत होती है, क्योंकि विश्व को आज अनुवादों की और अनुवादकों की और अनुवाद विज्ञान के विकास की और अच्छे अनुवाद किए जाने की बहुत ही आवश्यकता है। अनुवाद शब्द का प्रयोग ट्रांसलेशन के अर्थ में हमारी परंपरा में नहीं आया है। अनुवाद न्याय दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसका प्रयोग न्याय दर्शन में विहितस्य पुनर्वचनम, जो कहा गया है, जो विधि है, उसको फिर से कहना, यह अनुवाद है। तो पुनः कथन अनुवाद हो जाता है। लेकिन अनुवाद के जो भेद बताए गए हैं, वहाँ गुणानुवाद भी अनुवाद का भेद है। तो अनुवाद के भेदों में आज जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, रूपांतर, एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतर करना, यह
अनुवाद का लक्षण किया जाता है। तो उस दृष्टि से भी विहितस्य पुनः कथनम अनुवादः, यह जो अनुवाद का लक्षण न्याय दर्शन में किया गया उसके भेद बताते हुए शब्दानुवाद और अर्थानुवाद। शाब्दिक शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो शब्दानुवाद होगा, और अर्थ की दृष्टि से यदि बताएगा अपने ढंग से तो अर्थानुवाद हो जाएगा। तो अनुवाद जिसको ट्रांसलेशन आज की भाषा में कहा जा रहा है, तब अन्य भाषा में उसको कहना अर्थ की दृष्टि से वह भी अनुवाद हो जाएगा। तो भूतार्थानुवाद, स्तुत्यर्थानुवाद, गुणानुवाद, ये 3 प्रकार के अनुवाद फिर न्याय दर्शन में बताए गए। तो शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए, लिटरल ट्रांसलेशन हो जाए, और यथार्थ अनुवाद किया जाए, स्तुति के लिए अनुवाद किया जाए, प्रशंसा करने के लिए आपने ठीक कहा, ऐसा ऐसा जो आपने कहा, और गुणानुवाद किया जाए। तो ये सब अनुवाद के प्रकार बताए गए। किंतु हमारी परंपरा में जिसको वस्तुतः ट्रांसलेशन आजकल कहा जाता है और अनुवाद शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है, उस अर्थ में ठीक ठीक अनुवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे यहाँ अनुवाद के अगणित प्रकार थे, कई तरह से हमने अनुवाद किया, पूरी परंपराओं का अनुवाद किया हमने, विद्याओं का अनुवाद किया, भाषाओं का एक से दूसरे में अनुवाद किया। तो भाष्य, समीक्षा, चूर्णिका, वार्तिक, टीका, पंजिका, सार, संग्रह, ये कई पद्धतियां हमने अनुवाद की बताई। और एक भाषा से उसी भाषा में भी अनुवाद होता ही है, भाष्य के द्वारा, समीक्षा के द्वारा, चूर्णिका के द्वारा। ये अनुवाद के एक प्रकार से प्रकार हैं। अनुवाद की एक बड़ी व्यापक अवधारणा हमारी परंपरा में रही है, उस दृष्टि से संपूर्ण वाङ्मय अनुवाद है। जो कुछ भी मनुष्य करता है वह अनुवाद है, जो कुछ भी हम लिखते हैं, रचते हैं, वह सब भी अनुवाद है, क्योंकि हम दिए हुए विश्व को फिर से रचते हैं। हमने जो कुछ सुना है, समझा है, जाना है, उसको हम फिर से कहते हैं। तो विहितस्य पुनः कथनम अनुवादः, यदि यह लक्षण स्वीकार किया जाए तो जो दिया गया है, जो कहा गया है, उसको फिर से कहना अनुवाद है। उस दृष्टि से तो सारा साहित्य ही अनुवाद हो जाता है कि क्योंकि जो ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की है उसको कविता में, कला में, पेंटिंग्स में, संगीत में, शब्दों में हम फिर से रचते हैं, नया रूप उसको देते हैं, अधिक सुंदर रूप देते हैं। पुनः कथन वह है, इसलिए संपूर्ण मानवीय सृष्टि ही अनुवाद है। मनुष्य का समग्र रचना कर्म ही इस दृष्टि से अनुवाद हुआ होता है। और इतने व्यापक अनुवाद का अर्थ यदि लिया जाए तो हमारे यहाँ संपूर्ण सूत्र साहित्य अनुवाद का एक प्रकार हो जाता है, क्योंकि सारी ज्ञान परंपराओं को बहुत सार संक्षेप में सूत्रबद्ध किया, वह अनुवाद का एक प्रकार हुआ। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभ मनवद्यम च सूत्रम सूत्र कृतो विदुः। और थोड़े से अक्षरों में बहुत प्रिसाइसली, असंदिग्ध रूप में सार किसी बात का बंधे बंधाए शब्दों में बांध दिया जाए एक वाक्य के भीतर, तो सूत्र हो जाता है। सूत्र को लयबद्ध रूप में पद्य में कहा जाए तो कारिका हो जाती है, और सूत्र या कारिका पर विवरण दिया जाए तो वृत्ति हो जाती है। सूत्र वृत्ति विवेचनम पद्धति, सूत्र की वृत्ति का भी विवेचन किया जाए तो पद्धति हो जाती है। यहाँ अनुवाद के प्रकारों में एक तरह से पद्धति बताई गई है परंपरा में, जो लक्षण है। और भाष्य फिर आक्षेप्य भाषणात् भाष्यम, तरह तरह के अर्थों का आक्षेप करते हुए कि यह भी कहा जाए, यह भी कहा जाए, तो क्या कहा जा सकता है, तो भाष्य हो जाता है। अंतर्भाष्यम समीक्षा, भीतर से जाकर के डीप स्ट्रक्चर्स की व्याख्या की जाए, आंतरिक संरचनाओं की तो समीक्षा हो जाती है। और टीका यदि की जाए एक एक शब्द की अर्थों की, तो टीका हो जाती है। और विषम पद भंजिका, केवल कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए जाएं तो पंजिका होती है। अर्थ बताने के लिए सूत्र का कहा जाए कोई वाक्य तो कारिका हो जाती है। उक्तानुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिकम, उक्त अनुक्त दुरुक्त की चिंता करते हुए कुछ कहा जाए तो वार्तिक हो जाता है। व्यापक रूप में तो अनुवाद के इतने प्रकार हमारी परंपरा में प्रचलित रहे हैं। मोटे तौर पर और भी शब्दों का प्रयोग वैदिक काल से लगाकर संस्कृत साहित्य की परंपरा में अनुवाद के लिए किया जाता रहा है। प्रतिरूप, छाया, संवाद, प्रतिबिंब, आभास, ये साहित्य में होते हैं। हम प्रतिरूप रचते हैं, छायाएं साहित्य में रचते हैं। एक साहित्य की छायाएं दूसरे साहित्य में आती हैं। पहले की रचनाओं की, पहले के आख्यानों की, पहले के चरित्रों की, पहले के जो सुनी हुई बातें हैं उनकी छायाएं हमारी कविताओं में आती हैं।
आलेख्य, प्रख्य, बिंब, प्रतिबिंब कल्प और तुल्य देहि तुल्य, 3 प्रकार की संवाद बताए। 3 प्रकार से छायाएं भी उसी तरह से आती हैं, वैसा का वैसा ही अनुकृति हम करेंगे, आलेख्य प्रख्य हो जाएगा। बिंब प्रतिबिंब कल्प करेंगे, वैसा का वैसा ही करेंगे तो प्रतिबिंब कल्प हो जाएगा। कुछ नया रंग भरेंगे तो आलेख्य प्रख्य हो जाएगा, और नया आकार पूरा दे देंगे तो तुल्य देहि तुल्य हो जाएगा। तो पहले के कहे हुए, पहले के बातों को पुनः कथन रचना में करना, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। यह भी अनुवाद की व्यापक अवधारणा के भीतर आ जाते हैं। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आज जिसको हम अनुवाद कह रहे हैं, और प्राचीन परंपराओं में अनुवाद जो होते आए हैं, उन दोनों के तारतम्य पर विचार करें तो हम देखते हैं कि हमारे पुरखों ने अनुवाद तो खूब किए, संपूर्ण साहित्य में उन्होंने अनुवाद खूब किए, और अनुवाद को उन्होंने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अनुवाद को उन्होंने मौलिक रचना कर्म से भी ऊंचा बना दिया। इसलिए मेरी दृष्टि में अनुवाद दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का कर्म कभी भी नहीं है। अनुवाद महनीय उदात्त रचनात्मक कर्म है। पंडित राज जगन्नाथ ने रहीम के एक दोहे को अपने एक श्लोक में उतारा है। सर सूखे पंछी उड़े दूजे सरही समाहि, दीन मीन बिनु पच्छ के कहु रहीम कह जाहि। सर सूख रहे हैं सरोवर, पंछी उड़ उड़ कर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे सरोवरों के किनारे, बिना पच्छ के दीन मीन। रहीम पूछते हैं कि कहाँ जाएंगे। मछलियाँ जो उस पोखर में, सूखते पोखर में रह गई हैं, थोड़ा सा कीचड़ जैसा पानी कुछ बचा है, वो कहाँ जाएंगी। अद्भुत दोहा रहीम ने, बड़े कवि हैं रहीम, उन्होंने रच दिया है। पंडित राज जगन्नाथ हिंदी के कई कवियों से संवाद करते हैं, उनके वचनों का पुनः कथन करते हैं, लेकिन ये मौलिक रचनाएं हैं। अनुवाद कर्म अपने आप में बहुत मौलिक हो सकता है। आपेदिरेम बरपथम परितः पतंगा, भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रयंत, संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि अंबर पथ पर चारों ओर से पतंग या पक्षी उड़कर जाने लगे, भ्रंग भ्रमर रसाल मुकुलों पर जाकर टूट पड़े सरोवर के कमलों को छोड़कर। हे सरोवर, तुम भी संकुचित कर रहे हो, सिकुड़ते चले जा रहे। संकोच मंचति कहा है, तुम भी संकोच को प्राप्त हो रहे हो, सिकुड़ते जा रहे हो, यह भी अर्थ है। तुम भी संकोच कर रहे हो, यह भी अर्थ है। तो दीन दीन जो मीन है, उसकी क्या गति होगी, ऐसा कहते हैं। नई अर्थ विचित्तियां ला दी हैं कुछ पुनः कथन करते हुए रहीम के दोहे में पंडित राज जगन्नाथ ने। लेकिन इसको यदि अनुवाद कहें तो कितना मौलिक सृजन यह हो जाता है। उसको उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कह दिया है, लेकिन फिर भी बिनु पच्छ के, यह जो रहीम ने कह दिया वह तो छूट गया, उसमें श्लेष जो है वह तो फिर नहीं आया। मछली के तो पंख नहीं होते, तो पच्छ का अर्थ पंख, वो पक्षकार जिसका कोई पक्ष लेने वाला नहीं है, वैसा दीन गरीब सर्वहारा दुखी कहाँ जाएगा। रहीम को कितनी करुणा है, रहीम बहुत करुणामय थे। बैरम खान के जो बेटे थे रहीम, अकबर ने भी उनको बेटे की तरह पाला, क्योंकि बैरम खान ने बहुत किया अकबर के लिए, बड़ी अनुकंपा थी, और जहांगीर के समय भी रहे। तुलसीदास के परम मित्र थे, तुलसीदास को बचाने के लिए रहीम ने बहुत किया, कुंडों से रक्षा की तुलसीदास की। तो जो रहीम थे करुणामय हैं, गरीबों पर उनकी करुणा है, इसलिए उन्होंने ये दोहा लिखा है कि जिसका कोई पक्ष नहीं, जिसके पंख नहीं, जिसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं, ऐसी मछली और ऐसा दीन दुखी, वो कहाँ जाएंगे। पंडित राज जगन्नाथ ने बहुत सुंदर बनाया, कुछ अनुवाद भी किया। तो अनुवाद संस्कृत साहित्य की परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन आधुनिक काल में जो अनुवाद है उस पर जब हम विचार करते हैं तो यह मानना चाहिए कि अनुवाद विज्ञान, अनुवाद शास्त्र और अनुवाद कला एक स्वतंत्र विषय के रूप में आज के समय में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के आश्रय से अनेक नई नई विद्याएं पनपती रही हैं। 19वीं शताब्दी में तुलनात्मक भाषा शास्त्र, तुलनात्मक मिथक शास्त्र, तुलनात्मक धर्म, ये नए शास्त्र आ गए संस्कृत के प्रभाव से।
तुलनात्मक भाषा शास्त्र, कंपेरेटिव लिंग्विस्टिक्स, तुलनात्मक धर्म और या तुलनात्मक पुराकथा शास्त्र, कंपेरेटिव माइथोलॉजी, ये नए विषय आ गए। उसी तरह से अब अनुवाद विज्ञान संस्कृत के आश्रय से पनपे, इसकी बहुत आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। विश्व की भाषाओं से भारत की भाषाओं में, भारत की भाषाओं से विश्व की भाषाओं में अनुवाद हो। हम लोग क्यों पिछड़े रह गए? हमारा साहित्य क्यों पिछड़ा रह गया? और हमारे साहित्य का पूरा समादर विश्व में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने बहुत अच्छे अनुवाद अपने साहित्य के नहीं किए। हमने अनुवादकों को पैदा नहीं किया अपने साहित्य में। मौलिक सृजन की ऐसी खुजली हमारे भीतर होती रहती है कि अनुवाद काहे को हम करें, ये तो दोयम दर्जे का कार्य है, ऐसा सोच करके अनुवाद नहीं करते हैं। अच्छे अनुवादक यदि हमने उत्पन्न किए होते और अनुवाद के महत्व को समझा होता तो भारतीय साहित्य का गौरव बहुत बड़ा होता। अनुवाद के दो प्रकार मुख्य रूप से हो सकते हैं। एक तो वाङ्मय के दो प्रकार हैं, इसलिए दो प्रकार उसके हो सकते हैं। एक ललित वाङ्मय है, एक शास्त्रीय वाङ्मय है। एक विचारित सुस्त है, एक अविचारित रमणीय है। राजशेखर ने इन्हीं को विचारित सुस्त कहा है, जो विचारों का साहित्य है, विचारों में बंधा हुआ सुव्यवस्थित है, इसलिए विचारित सुस्त है। और अविचारित रमणीय है, विचार विमर्श उसके पहले नहीं है, वह तो स्पंद उसका हुआ है, अभिव्यक्ति उसकी अबाध प्रवाह में हो गई है, भावों के उच्चलन में। अविचारित होते हुए भी रमणीय वह है, अविचारित होते हुए रमणीय है। दो प्रकार के ये वाङ्मय हैं, इनके आधार पर दो प्रकार के अनुवाद होंगे। एक तो शास्त्रीय वाङ्मय का अनुवाद, उसकी पद्धति अलग होगी, उसमें विचारित सुस्त ही अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि वह व्यवस्थित है, विचारबद्ध है, उसी तरह से विचारबद्ध क्रम से उसमें आने चाहिए। जो अविचारित रमणीय है, उसमें तो रमणीयता की कितनी विच्छित्तियाँ हो सकती हैं, और कई बार अनुवाद बहुत मौलिक भी हो सकते हैं। उमर खय्याम के अनुवाद किए, फिट्जराल्ड ने जो अनुवाद किया है वह मूल से अधिक सुंदर और मौलिक अपने आप में बन गया है। उमर खय्याम के तो कई अनुवाद हुए हैं, उन पर मैंने अन्यत्र भी चर्चा की। संस्कृत में भी उसके 5-6 अनुवाद मिलते हैं। उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ हैं, उनके विश्व की सारी भाषाओं में उसके अनुवाद हैं। उसी तरह से जितनी भी कालजयी रचनाएं हैं वे अनुदित होती रही हैं। वाङ्मय के दो प्रकारों के आधार पर अनुवाद के दो प्रकार इस प्रकार से हो जाते हैं, जब हम अनुवाद के प्रकारों पर विचार करते हैं। और इन अनुवादों से दोनों भाषाएं संपन्न होती हैं। जो दाता भाषा, दात्री भाषा जिसको कहें और ग्रहीत्री भाषा जिसको कहें, तो दाता और ग्रहीता का जो संबंध है वो परस्पर आदान प्रदान का बन जाता है। जिस भाषा से अनुवाद किया है वह भी संपन्न बनती है, और जिस भाषा में अनुवाद किया है वह भी संपन्न बनती है। पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किया। बिहारी के दोहे में कहा गया कि नैनन सो करे बात। अनुवाद में उन्होंने लिखा, गेहे जने सत्यपि नेह वार्ता, गेहे जने सत्यपि नेत्र वार्ता। घर में ही है दोनों, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, लेकिन फिर भी आंखों आंखों में बात हो रही है। तो नैनन सो करें बात, इसका उन्होंने नेत्र वार्ता यह शब्द दिया। यह संस्कृत भाषा में एक शब्द आ गया संस्कृत के शब्दावली में। तो तारका मैत्रकम जिस तरह से भभूति ने शब्द दिया संस्कृत भाषा को, आंखों की दोस्ती, लव एट फर्स्ट साइट के लिए उन्होंने शब्द दिया भभूति ने 7वीं शताब्दी में। बिहारी का अनुवाद करते हुए नेत्र वार्ता, आंखों आंखों में बात होना, इसके लिए संस्कृत में शब्द कोई रहा होगा। भभूति ने तो तारा मैत्रकम कह दिया है, वो तो आंखों आंखों में दोस्ती होना हुआ, लेकिन आंखों आंखों में इशारों इशारों में बात होना, उसके लिए शब्द फिर चूंकि बिहारी ने प्रयोग किया है तो उन्होंने संस्कृत में शब्द गढ़ा। संस्कृत भाषा में नया शब्द इस तरह से आ सकता है। और कपूर की तरह कहीं लोप न हो जाए उसका, बिहारी ने एक दोहे में कहा है, क्षीणा प्रतिदिनम बाला जायते सापि सुंदरी, कर्पूर वर्ण लुप्ता स्यादिति में वर्तते भयम। कपूर की तरह लुप्त न हो जाए, यह संस्कृत में नई उपमा उन्होंने
दी है। संस्कृत भाषा उससे नए उपमान के द्वारा समृद्ध हुई। इस तरह से किसी भाषा की ज्ञान मीमांसा विश्व में पहुंचती है। यह अनुवाद का बड़ा महत्व है। दारा शुकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में सिर रहे अकबर में अनुवाद किया। दारा शुकोह को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन की गरिमा जो यूरोप में पहुंची, वह दारा शुकोह के सिर रहे अकबर के फारसी अनुवाद के लैटिन, जर्मन आदि भाषाओं में अनुवादों के द्वारा पहुंची। क्योंकि उपनिषदों के अनुवाद 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रायः यूरोप की किसी भाषा में नहीं हुए थे। एंटेकिल दुपेरों साहब आए, भारत कुछ साल रहे। वे दारा शुकोह के सिर रहे अकबर के खंड ले गए थे। वहाँ उन्होंने जाकर के पेरिस में उपनिषद नाम से लैटिन में अनुवाद इनके किए, जो कि 1801-1802 ईस्वी में 2 भागों में छपे। लैटिन अनुवाद जैसे ही अनुवाद का भी अनुवाद लैटिन में जब आया है, दारा शुकोह के अनुवादों का, तब यूरोप चमका और चौंका, चमत्कृत हुआ और चकित हुआ कि कैसी ज्ञान संपदा भारत के पास यह है। शोपेनहार उस उपनिषद जो एंटेकिल दुपेरों का लैटिन अनुवाद है उसको सिरहाने रखकर सोते थे। फिर जर्मन में अनुवाद उसके हुए, अनुवाद के अनुवाद होते गए। अनुवादों के माध्यम से उपनिषदों का ज्ञान संसार में फैला है। संस्कृत से भी सीधे अनुवाद वे नहीं हुए। एक भाषा से अनुवाद, फिर उससे फिर दूसरा अनुवाद। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का 1789 में विलियम जोन्स ने अनुवाद छापा। अंग्रेजी में पहला अनुवाद वह था। पहली बार मूल में शाकुंतल छपा। दुनिया बदल गई, दुनिया की तस्वीर बदल गई। शाकुंतल का अनुवाद जैसे ही छप के आया, दुनिया चमत्कृत हो गई कि ऐसी कृति भारत के पास है। यह अनुवाद की महिमा है। उसके बाद हमने विश्व को बताया नहीं, उस तरह के अनुवाद करके कि विश्व एक बार फिर से स्वीकार करे हमारे साहित्यकारों की गरिमा को, हमारे साहित्यकारों की महिमा को। मौलिक ग्रंथ जो हमने लिखे उनमें बहुत महनीय जो ग्रंथ थे, उनके अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए हमने फिर वैसी तैयारी नहीं की। तैयारी किसी ने की तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। विदेश जाकर के वहाँ के अच्छे कवियों के साथ रह कर के उन्होंने कुछ प्रशिक्षित अपने आप को किया कि अंग्रेजी में बढ़िया अनुवाद में गीतांजलि का कैसे करूं। और फिर यूरोप का पाठक जिन रचनाओं को सराह सकता था अनुवादों में, उनका उन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद किया। गीतांजलि तो चुनी हुई उनके गीतों का गुलदस्ता है, लेकिन वो भी रविन्द्रनाथ ने जो एक बार कर दिया तो उससे विश्व ने जाना कि कितना बड़ा यह महाकवि है। जितने गीत रविन्द्रनाथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं वह तो बहुत मामूली सा हिस्सा उनके साहित्य का। उनके गीत और भी उससे बड़े अच्छे गीत उनके हैं, जिनमें और भी गहन दर्शन और तत्वबोध के साथ बहुत मार्मिक भाव प्रकट किए गए हैं। पर उतना ही टुकड़ा आ गया, उनको नोबेल पुरस्कार उस पर प्राप्त हुआ। हमने अपने महाकवियों के, आधुनिक महाकवियों के, आज के भाषा के महान साहित्यकारों के, भारत के उतने अच्छे अनुवाद नहीं किए। जब किए तो उसका असर हुआ। उनको बुकर प्राइज मिल गया। कहानियां तो शायद उनकी उतनी बेहतरीन नहीं थी, ऐसा बताते हैं समीक्षक। अनुवाद बहुत बढ़िया कर दिया किसी ने। जो अनुवादक थी लड़की, वो बड़ी होशियार थी। उसने इतना बढ़िया अनुवाद किया है कि चमत्कृत हो गए। अनुवाद मिल गया उनको बड़ा अवार्ड मिल गया। क्योंकि अनुवाद में कई बार मौलिक कृति और भी चमक जाती है यदि प्रतिभा है। 2 प्रकार की प्रतिभा बताई गई हमारे शास्त्र में, कार्यत्री और भावयत्री। जो सृजनात्मक प्रतिभा है, क्रिएटिव जीनियस है, उसको कार्यत्री प्रतिभा कहा। भावयत्री प्रतिभा जो भावन की प्रतिभा है, उसको अनुभव करने की जो क्षमता है, रसिक की, सहृदय की, और भावयत्री प्रतिभा है। अनुवादक में तो दोनों बराबर होनी चाहिए। जो ललित वाङ्मय का अविचारित रमणीय काव्य का जो अनुवादक है, उसमें दोनों बराबर होनी चाहिए, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। वो कालिदास कहते हैं कि नहीं एकस्मिन् सन्निपातो गुणानाम। एक व्यक्ति में कार्यत्री और भावयत्री दोनों हो जाएं, दुर्लभ संयोग होता है। इसलिए अनुवादक कोई मुश्किल से अच्छा पैदा होता है और उसके लिए तैयारी करना पड़ती है। हमने अच्छे अनुवादक तैयार करने के लिए तैयारी अच्छी नहीं की। अनुवादों के लिए कार्यशालाएं होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। अनुवाद के लिए
विश्वविद्यालयों में अनुवाद विज्ञान के, अनुवाद शास्त्र के विभाग खोले जाने चाहिए। 1-2 विश्वविद्यालयों में खुले होंगे, पर सर्वत्र सारे विश्वविद्यालयों में अनुवाद के लिए विभाग खोले जाने चाहिए। मेरा तो प्रस्ताव यह है कि एक अनुवाद विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए, जिसकी संसार को बहुत आवश्यकता है। एक अनुवाद विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहां पर अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जाए, अनुवाद कराए जाएं, विश्व की सारी भाषाओं में परस्पर अनुवाद करा करके छापे जाएं। यद्यपि अनेक संस्थाएं ऐसे कार्य कर रही हैं। साहित्य अकादमी भारत की 24 भाषाओं में परस्पर अच्छी रचनाओं के अनुवाद छापती है, और भी भारतीय भाषा परिषद है, अनुवाद पर भारत सरकार की ओर से गठित भी कुछ संस्थाएं हैं। पर ये प्रयास पूरे नहीं है, क्योंकि कई हजार भाषाएं हैं, उनका अपार साहित्य है। उन सब में नैकट्य स्थापित करना, उन सब में विश्व को एक विश्वग्राम में बदलना, यह संभव हो सकता है यदि अनुवाद अच्छे होते रहें, और उससे हम समृद्ध होते हैं। अनुवाद के द्वारा जिस भाषा में अनुवाद किया गया वही समृद्ध हो, उसको पढ़ने वाले समृद्ध हों, इतना ही नहीं है, उन अनुवादों को पढ़ करके हम समृद्ध होते हैं। शरद चंद्र के उपन्यास हमने हिंदी में पढ़े, रविन्द्रनाथ टैगोर के भी उपन्यास हिंदी में पढ़े, लेकिन शरद चंद्र के किसी उपन्यास का संस्कृत अनुवाद हमको मिल गया जो हमने नहीं पढ़ा था, हमने उसको पढ़ा। सुंदर अनुवाद किया है बिहारी लाल शर्मा ने, तो बहुत चित्त प्रसन्न हुआ, अच्छा अनुवाद किया है। तो उस भाषा के सौंदर्य के साथ हम नया रसास्वाद एक बड़े रचनाकार का कर पाते हैं। हम अधिक संपन्न अपने आप को उसके द्वारा बनाते हैं। इसलिए अनुवाद के संबंध में, अनुवाद की महिमा के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत में नवजागरण में अनुवादों की बड़ी भूमिका रही है। जिस शाकुंतल के अनुवाद की मैंने चर्चा की, गीता के अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने जो 1784 में गीता का अनुवाद किया है, और फिर उसके पहले उपनिषदों के जो अनुवाद ताराशुको के अनुवादों के माध्यम से लैटिन जर्मन में हुए, उनकी भारत के नवजागरण में बड़ी भूमिका रही। क्योंकि विश्व जब मानने लगा कि भारत तो चिंतन परंपराओं का, काव्य कला परंपराओं का ऐसा देश रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ चेतना जागी, हम अपने परंपराओं को नए सिरे से समझने के लिए प्रयास करने लगे। पुनर्जागरण का काल आया। ये अनुवादों के ही माध्यम से केवल आया ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर अनुवादों की एक बड़ी भूमिका रही इस पुनर्जागरण को संभव बनाने में, नवचेतना के संचार में, नवीन अभ्युदय में, भारत के विस्मृत परंपराओं के पुनराविष्कार में, संस्कृति के मानदंडों के पुनराविष्कार में। क्योंकि रामायण के, महाभारत के, पुराणों के, कालिदास के, इनके अनुवाद जितने होते गए, उससे हम विश्व साहित्य के मानदंड स्थापित कर सके। ट्रांसलेटेबिलिटी और अनट्रांसलेटेबिलिटी, अनुवाद करने योग्य होना और अनुवाद करने के लिए बड़ी चुनौती होना कि वह अनट्रांसलेटेबल लगे, ये 2 मानदंड साहित्य के अनुवादों के माध्यम से फिर स्थापित होते हैं। जयदेव का गीत गोविंद, उसका अनुवाद करना कितना असंभव है। ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। ये जो सानुप्रास ललित पदावली है, इसको अन्य किसी भाषा में उतारना बहुत कठिन होता है, और फिर भी मन होगा कि इसको हम उतारें किसी तरह अनुवाद में। मेघदूत का अनुवाद उतारना अन्य भाषा में बहुत कठिन होता है, लेकिन वो बार बार हमारे सामने हमारी सृजनात्मक ऊर्जा को सुखबुगाहट देता है, स्पंदित करता है, चुनौती देता है। इसलिए मेघदूत के 50 अनुवाद हिंदी में हुए, अन्य विश्व की भाषाओं में हुए। पंचतंत्र के 200 अनुवाद कम से कम यूरोप की भाषाओं में हुए हैं। हर बार अनुवाद के लिए कोई कृति, बड़ी कालजयी रचना हमें आमंत्रित करती है, हमारी सृजनात्मक प्रतिभा को चुनौती देती है और उत्तेजित करती है। इसलिए अनुवाद से सृजनशीलता हमारी निरंतर उत्तेजित होती रहती है, विकसित होती है। अनुवाद की जो सृजनशीलता है, भले ही वह वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद हों, क्योंकि उसमें भी तो हमको सोचना पड़ता है, दूसरी भाषा के सोच को अपनी भाषा में लाना पड़ता है। तो सोच कैसे करना है, या किसी भी वैज्ञानिक कृति का, साइंटिफिक टेक्स्ट का अनुवाद करते हुए हम अपनी भाषा में सोच कैसे करें,
कैसे सोचें उस बात को, क्योंकि जो उस भाषा में कहा गया है उसको हमको अपनी भाषा में सोचना पड़ता है, तो हमारा अपनी भाषा का सोच विकसित होता है। क्योंकि अनुवाद केवल डिक्शनरी देख करके और वाक्य बनाने से अनुवाद नहीं होता, चाहे शास्त्रीय ग्रंथ हो या काव्य ग्रंथ हो, दोनों में समझना पड़ेगा। शास्त्रीय ग्रंथ हो उसको, और जो काव्य ग्रंथ है उसको भावित करना पड़ेगा, उसके संसार में यात्रा करना पड़ेगी, परकाय प्रवेश करना पड़ेगा, परकाय प्रवेश करके फिर आकर के फिर नई काया में उसको डालना पड़ेगा। इतना जटिल यह कार्य है। अनुवाद का जो कार्य है वो महनीय कार्य है, फिर भी इसमें आनंद है, अपार आनंद है। उसको नहीं समझते हैं लोग, हमारे रचनाकार, हमारे चिंतक। इसलिए अनुवाद विश्व में उसके महत्व को स्वीकार करते हुए अनुवादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, यह आज की आवश्यकता है। अब कुछ शास्त्रीय चर्चा में अनुवादों पर, सामान्य चर्चा मैंने अनुवाद के महात्म्य पर की। अनुवाद का शास्त्र यदि हम रचें, अनुवाद शास्त्रम नाम से संस्कृत में मैंने अनुवाद शास्त्र की पुस्तक लिखी है, और हिंदी में भी उस पर कुछ कहना चाहिए ऐसा मुझसे कहा गया। तो कम से कम 8 प्रकार तो अनुवाद के मोटे तौर पर हो जाते हैं। और जो मैंने परंपरा सम्मत प्रकार बताए हैं, प्रतिबिंब, आभास, छाया, संवाद इत्यादि, गुणानुवाद, स्तुत्य अनुवाद, और जो भाष्य, पद्धति, समीक्षा, टीका, व्यापक स्तर पर तो ये भी एक बड़े पेटे में बड़े परिवृत्त में यदि हम अनुवाद को देखते हैं तो ये भी अनुवाद के प्रकार हैं। लेकिन जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं कि एक भाषा के कहे हुए को दूसरी भाषा में उसी प्रकार से उतारना, उसके भी शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, व्याख्यानात्मक अनुवाद, सारात्मक अनुवाद, पुनः सृष्टिपरक अनुवाद, स्वाभिनिवेश पूर्ण अनुवाद या विकृत अनुवाद, नवसर्जन मूलक अनुवाद और अनुवाद का अनुवाद, ये 8 प्रकार हो जाते हैं। शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, व्याख्यानात्मक अनुवाद या व्याख्यात्मक इंटरप्रिटेटिव ट्रांसलेशन, सारात्मक अनुवाद कि सार संग्रह बताते हुए अनुवाद किया जाए, पुनः सृष्टिपरक अनुवाद कि रिक्रिएट किया जाए, नई सर्जना उसकी कर दी जाए, स्वाभिनिवेश पूर्ण या विकृत अनुवाद किया जाए, मनमाना स्वैर अनुवाद किया जाए अपने ढंग से, और नया सर्जन कर दिया जाए पूरा का पूरा उसका, जैसा कि पंडित राज जगन्नाथ रहीम के दोहे का कर देते हैं, जैसा कि गुणाढ्य की बृहद कथा का सोमदेव कथा सरित सागर में कर देते हैं। कहते तो यही है कि हम बृहद कथा का रूपांतर कर रहे हैं, लेकिन बाकी रूपांतरों से मिलाइए तो कथा सरित सागर में कितना कुछ संसार नया, उन्होंने नया संसार जन्म ले लेता है। और एक अनुवाद के अनुवाद से फिर अनुवाद करना, इस तरह से ये 8 प्रकार मुख्य रूप से हम मान सकते हैं। किसी एक पद्य को लेकर के 8 के भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, कुछ मैं दूंगा, कुछ जो अध्येता हैं वे खोजें। मेघदूत का पहला पद्य है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। इसका शाब्दिक अनुवाद करें, जो पहला भेद है, प्रिया के विरह के कारण गुरु भारी 1 वर्ष तक भोग्य स्वामी के शाप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई थी, जिसने अपने कर्तव्य में प्रमाद या सावधानी की थी, ऐसे यक्ष ने सीता के स्नान से पवित्र जल वाले चिकनी छायादार पेड़ों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। यह लिटरल ट्रांसलेशन या शाब्दिक अनुवाद, अन्वय के बाद अनुवाद होगा। इसमें मूल रचना का आस्वाद नहीं होता, यह तो हमने शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में देख करके वाक्य उसका एक बना लिया है। यह एक तरह से परकाय प्रवेश के द्वारा अनुवाद नहीं किया गया, इसमें कार्यत्री और भावित्री प्रतिभाओं का उन्मेष नहीं हुआ। अब केशव प्रसाद मिश्र ने अच्छा अनुवाद किया है, अच्छा छंद का चयन करते हुए सुंदर अनुवाद है। धनपति ने सेवा से बेसुध एक यक्ष पर कोप किया, उसे वर्ष भर प्रिया विरह का कारण दूभर शाप दिया। तब निरस्त हो उसने डेरे रम्य रामगिरी पर डाले, जो सीता मज्जन से
शुचि जल और घनी छाया वाले। इसमें सारी बात कह दी गई है, लेकिन उसको सुंदर बनाया है कि हिंदी की कविता और हिंदी के छंद, उसमें उसको कह दिया गया है, इसलिए पुनः सृष्टि भी कुछ हो गई है। यह भावानुवाद इसको हम कह सकते हैं, पुनः सृष्टि मूलक भी थोड़ा सा हो जाता है। एक ही अनुवाद में कई अनुवाद के छायाएं, कई अनुवाद के प्रकार मिल जाते हैं। व्याख्यात्मक अनुवाद भी हो सकता है। मेघदूत का मैंने सोनेट में जो अनुवाद किया है, उसमें टीकाकारों ने जो जो अंतर्निहित अर्थ निकाले हैं, रीडिंग बिटवीन लाइंस, उपपाठ के द्वारा, उनको भी लेकर के अनुवाद किया जाए तो यह सोनेट में अनुवाद हो सकता है। कोई एक यक्ष था, वह कुबेर का चाकर, चूक चाकरी में कर बैठा कभी रिसाकर, उसको तब अपनी बस्ती से देश निकाला, धनपति ने था 1 वर्ष के हित दे डाला। पहला दुख बिछोह का इसी शाप से जाना, अपने घर से दूर अकेले जो था जाना। महिमा अस्त शाप ने कर दी था मन टूटा, रहा रामगिरी पर जाकर साथ बंधु का छूटा। माता सीता कभी नहाई उन घाटों पर, वहां कई थे नदियां नाले सरोवर पोखर, पावन था जिनका जल थी पेड़ों की छाया, घनी और शीतल प्रिय ऐसा वह गिरि भवन, उसके आश्रम बने यक्ष के आश्रय पावन। 4 पंक्तियों का मेघदूत का जो मंदाक्रांता छंद है, उसका 14 पंक्तियों में अनुवाद किया गया है। कुछ विस्तार हो गया है, कुछ व्याख्या हो गई है, कुछ आशय जो अंतर्निहित हैं वे आ गए हैं, कुछ व्याख्या भी जोड़ दी गई है। पहला दुख बिछोह का इसी शाप से जाना, यह जोड़ दिया गया है, क्योंकि टीकाकारों ने अर्थ निकाला है, कांता विरह गुरुणा, कांता के विरह के कारण जो गुरु या भारी है, बजनी या तो असह्य हो गया है, यह तो सीधा सीधा अर्थ होगा ही, लेकिन कांता का विरह क्या हो गया है, इसका गुरु हो गया है, इसकी शिक्षा देने वाला है। कांता का विरह, प्रिया का विरह कैसा होता है, यह उस शाप ने उसको बता दिया है। इसलिए कांता विरह को सिखाने वाला गुरु वह बन गया है शाप, कि क्या होता है पहली बार प्रिया से बिछड़ना। इसलिए पहला दुख बिछोह का इसी शाप से जाना, ऐसी पंक्ति उसमें जोड़ी गई है। एक अनुवाद कोई मैंने हिंदी में देखा, ऐसे अनुवाद बहुत हो रहे हैं, संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है और हम तो दे मारेंगे, परम ज्ञानी अपने आप को मान करके कई लोग अनुवाद करते हैं। हमने अमरुक का एक अनुवाद देखा, कुछ तो भी अनुवाद उन्होंने कर दिया। अमरुक जैसी महनीय कवि की कविता का इन्होंने अनुवाद किया है। प्रेम रंगों में रंगा यक्ष च्युत, हो जब कोई अपने आप, क्रोध अग्नि प्रज्वलित हुई जब, धन कुबेर का बनकर शाप। रामगिरी के आश्रम आश्रय पा निर्वासित, बिताया साल, सीता के स्नानों से पुलकित, छाया में बीता विरही ज्वाल। इसमें कोई तर्क संगति ही नहीं लग रही है। जो इतना तर्क संगत पूरा पद्य है कालिदास का, उसकी सारी संगति टूट जाती है। और क्या कह रहे हैं, प्रेम रंगों में रंगा यक्ष च्युत होकर के अपने आप, और क्रोध अग्नि प्रज्वलित हुई जब, कहाँ की क्रोध अग्नि और क्या है, निर्वासित बिताया साल, यह कह दिया, भ्रांतिजनक पूरा कथन है, साल तो बीता नहीं है यहाँ। इस प्रकार से अन्य विधा में भी अनुवाद हो सकता है। गीत की विधा में अनुवाद मेघदूत के किए, महादेवी वर्मा ने मेघदूत का गीत की विधा में अनुवाद किया। तस्य स्थित्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। इसको उन्होंने गीत में बनाया। आषाढ़ मास का प्रथम दिवस आया, जो गजेंद्र क्रीड़ा में तन्मय टकराता टीलों से निर्भय, शैल शिखर संलग्न मेघ वैसे ही घिर आया। आषाढ़ मास का प्रथम दिवस आया, स्नेह जगा देने वाले के सम्मुख हो बादल काले के, रोक आंसुओं को कुबेर का अनुचर अकुलाया। आषाढ़ मास का प्रथम दिवस आया, यह पुनः सर्जना भी है और नई दूसरी विधा में भी उतार दिया है, या गीत की विधा में उतार दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेघदूत एक पुरानी कहानी लिखी। यह व्याख्या है और अनुवाद ही है, प्रतिपद्य
पूरे पद्य का अनुवाद करते व्याख्या करते चलते हैं। अद्भुत रचना यह है, उनकी मौलिक कृति भी यह हो गई है। मेघदूत एक पुरानी कहानी, पूरी कहानी उन्होंने मेघदूत की एक एक श्लोक का व्याख्या करते हुए जिस तरह से बताई है। इतना ही कह करके अनुवाद के विषय में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अनुवाद से विश्व संस्कृति का निर्माण होता है। भाषाओं में, समाजों में, जातियों में, देशों में परस्पर संवाद बढ़ता है, सौहार्द भावनाओं का विकास होता है, समाज की, व्यक्ति की, विश्व की मुक्ति के पथ प्रशस्त होते हैं, विलुप्त ग्रंथों का उद्धार होता है। बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का पुनः उद्धार हो सका क्योंकि उनके भोट भाषा में रूपांतर थे, उससे मूल को रेस्टोर कर लिया राहुल सांकृत्यायन आदि ने। अनुवाद न होते तो मूल भी लुप्त हो गया था ही। इतने अनुवाद के प्रयोजन हो सकते हैं। अनुवाद शास्त्रम जो पुस्तक है उसमें हमने फिर परिकर श्लोक लिखे हैं। विश्व संस्कृति निर्माणम संवादश्च परस्परम नाना भाषासु काव्येषु समाजेषु जनेष्वपि नाना राष्ट्र समाजानां ज्ञानम सौहार्द भावना व्यक्तेर्मुक्तिः समाजस्य मुक्तिर्विश्वस्य चापि वै विलुप्तानां क्वचिन्मूल ग्रंथानां कालभेदतः तथा च पुनरुद्धारो विशेषज्ञैः प्रयत्नतः अनुवादेन साध्येत सर्वमेतत् प्रयोजनं यज्ञेन तपसा कर्म च अनुवादस्य स्यात् समम्। अनुवाद करना अपने आप में एक यज्ञ है। अनुवादक आत्माहुति देता है जब वह अनुवाद करता है और नई काया में साहित्य उसके द्वारा जन्म लेता है। उसमें हमने लिखा है मूलम काव्यम पुष्पम परिमल सदृशा भवन्ति अनुवादाश्च साहित्यस्योद्याने रसिक भ्रमरा सदा तृप्ता। मूल काव्य पुष्प के समान है और अनुवाद उसकी सुगंध का प्रसार करता है। रसिक भ्रमर उससे तृप्त होते रहते हैं। महिमानं ते प्रापुस्तनुवादैः किल च कालिदासाद्याः विश्वव्याप्तां कीर्तिं राष्ट्रे पुनरपि च गौरवम्। हमारे देश के महनीय रचनाकारों को अनुवाद से पुनः गौरव प्राप्त हुआ। अनुवाद न होते तो उतना गौरव विश्व कवि के रूप में उनको नहीं मिलता। कालिदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों जो विश्व कवि कहे जाते हैं, उसमें अनुवाद जो इनके हुए हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। रवीन्द्रनाथो यदि ना करिष्यत् गीतांजले रांग्लगिरानुवादम कवीन्द्र इत्यस्य तु न भविष्यत् समस्त संसार गता। कवीन्द्र इत्यस्य तु न भविष्यत् समस्त संसार गता प्रतिष्ठा। यह तो मैं पहले कह ही चुका हूँ। इस तरह से अनुवाद कर्म सरस्वती की महती आराधना है। इन शब्दों के साथ अनुवाद दिवस पर आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।